हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब ने पिछली वीडियो देख के अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पिछली वीडियो में मजगांव डॉग का अच्छा खासा 3 से 4% का रन अप आया। पीबी फिनटेक 7% के आजू बाजू रन अप आया। वी गार्ड में भी 3% के आजू बाजू रन अप आया। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस मैंने पिछली बार ये सारे स्टॉक्स दिए हुए थे। आई होप आप सब ने प्रॉफिट किया होगा उसके अंदर। और प्रॉफिट आप कर रहे हो तो प्लीज़ प्रॉफिट जो भी हो रहा है आपका वो सिर्फ एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे समझ पड़े कि आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं। और प्रॉफिट कर रहे हैं तो एक लाइक बस कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और रोज़ वीडियो में बनाता रहूँगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को इंट्राडे स्टॉक्स अपडेट मिलते रहेंगे। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखो, हमने एक चैनल ड्रॉ किया तो उस चैनल को ब्रेक करके खड़ा है, तो ज़्यादा निफ्टी पे तो सेलिंग प्रेशर ही हावी है। ठीक है, और सेलिंग अगर आप यहाँ से कल इंट्राडे में अगर निफ्टी खुलता है और निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता है जो कि 100 का लेवल है, तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं 24,100 के लेवल को लेके पीई के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा पहला 24,060, दूसरा रहेगा 24,030। अब 30 हमने क्यों चूज़ किया, तो 30 हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये निफ्टी यहाँ पे इस लेवल पे गई, पहले भी सपोर्ट लेके बाइंग दिखाया था और अगले दिन गैप अप हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन है। तो छोटा सा आपको पी में सेलिंग प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान नहीं करना, क्योंकि जहाँ तक 2430 एक डिमांड जोन बना हुआ है और निफ्टी यहीं पे फ्लैट ओपनिंग करता है इस लेवल के आजू बाजू जो कि 200 का लेवल है। अगर 200 के ऊपर 5 मिनट की कोई भी बाइंग कैंडल दिखाता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, तो आपको 24,275 तक के लिए बाई प्लान कर लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप होल्ड मत करिए। इससे ज़्यादा तभी पॉसिबल है अगर निफ्टी 24,300 को ब्रेक कर देता है। ठीक है, 24,300 को ब्रेक करके वापस उसी चैनल में जाता है तो हम कहीं बाई प्लान करेंगे। सेम वे बैंक निफ्टी के लिए देखिए, बैंक निफ्टी भी सेम आप देखेंगे, ये अपने सपोर्ट पे ही रुका हुआ है, नीचे के सपोर्ट पे। अगर यहाँ से फॉल आता है तो 49,600 का पी हम ले सकते हैं। हमारा टारगेट जो रहेगा वो 49,000 का रहेगा पहला। इंट्राडे में ही 600 पॉइंट आ जाएंगे फॉल किया तो। अगर नहीं होता है, ठीक है, इसी लेवल पे ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होके 49,880 को किसी तरीके से ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट जो रिस्की टारगेट हमारा रहेगा 50,100। और हम बाई और ज़्यादा प्लान कर सकते हैं अगर सस्टेन करता है 15,200 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, ये 130 के आजू बाजू, बट हम ये वाला भी देखेंगे। तो 200 के ऊपर हुआ तो हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड्स मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। ठीक है, तो कल का दिन थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल भी रहेगा निफ्टी के लिए। मेक और ब्रेक इसलिए कि नीचे गिरा तो बहुत ज़्यादा टूटेगा। बैंक निफ्टी साफ है, पूरे सपोर्ट पे खड़ा है। निफ्टी वहीं पे थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, और कल फ्राइडे का दिन है, तो हमारा पहला स्टॉक है, जैसा कि मैं करता हूँ उस पर ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ करके रख देता हूँ ताकि मुझे वीडियो बनाने में कम टाइम लगे और आपको समझ में आए कि क्या हुआ है। ठीक है, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ले लेते। यस, ये वाला यहाँ पे देखिए, पॉलीप्लेक्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम बाई करेंगे, बाई एट 1205। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1199, 6 रुपये का स्टॉप लॉस।
टारगेट फर्स्ट आपका 1211, दूसरा 1215, तीसरा 1218। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि अगर पॉलीप्लेक्स इसके ऊपर निकलता है हम बाई प्लान करेंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और हमें मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम स्टॉक ही हम पकड़ते हैं ताकि हमें इंट्राडे में ही प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, इंट्राडे का मतलब ही वही है, वी वांट मोमेंटम स्टॉक्स। अब पॉलीप्लेक्स यहाँ पे हमें मोमेंटम स्टॉक मिल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स भी दिखाई दे रही है। ठीक है, धीरे धीरे आ रही है, तो ये मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है जुबिलेंट फार्मा। यस, अगेन सेम यहाँ भी इंस्टीट्यूशनल का बाइंग है और ये स्टॉक भी हमने चूज़ किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए तो रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है और इसमें भी बाई आपको तभी करना है जब ये लेवल ब्रेक्स होते हैं। जैसे ये लेवल है, एक मिनट, हाँ, ये लेवल कुछ 877 के आजू बाजू आ रहा है। अगर 877 बाई करके वो खड़ा हो जाता है तो आपको एक छोटा सा एसएल लेना है 872 का, और पहला टारगेट आपका रहेगा 882, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 885, तीसरा टारगेट आपका रहेगा 887। इतने के साथ आप जुबिलेंट फार्मा को ट्रेड कर सकते कल के दिन। ठीक है, आई होप वेरी क्लियर कि इस लेवल के ऊपर जब हम जो लेवल निकालते हैं, जैसे कि 877 ब्रेक करके ही खड़ा होना चाहिए, तो ही हम इस पर इंट्राडे के लिए बाइंग मोमेंटम कैच कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है डिलीवरी। डिलीवरी में देखिए तो सेम चीज़ अगेन यहाँ पे बाई के लिए हम प्लान करने वाले। ठीक है, डिलीवरी को भी हम बाई कब करेंगे, जब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आई होप दैट इज़ क्लियर। जब ये स्टॉक 422 को ब्रेक करके खड़ा हो जाएगा, एसएल 3 रुपये का 419, टारगेट हमारा 425, 426 और 428 का रहेगा। पहला टारगेट 425, दूसरा टारगेट 426, तीसरा टारगेट 428। अब पहला टारगेट जब मैं देता हूँ तो आप अपना एसएल रिवाइज कर सकते हो, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा अगर आपका एसएल हिट भी होता है तो, और नहीं तो दूसरा टारगेट हम जैसे ही अचीव करने वाले रहते हैं, आप पहले वाले टारगेट के ऊपर ले आके एसएल रख दीजिए ताकि आपको प्रॉफिट किसी भी हाल में हो। अगर हमारा थर्ड टारगेट तुरंत आ जाता है तो नो डाउट आप बुक कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास स्टॉक है HEG। HEG अब यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट है जहाँ से बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ भी हमारा जो सेलिंग प्लान हुआ है, सेलिंग बिलो 1979, 1979 के नीचे हम सेल करेंगे। ठीक है, एसएल रहेगा 1992, एसएल रहेगा 1992, टारगेट हमारा रहेगा 1966 पहला, दूसरा 1959 और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 1955। आई होप दैट इज़ क्लियर कि आप कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैंने एसएल बता दिया किस तरीके से मैं मॉडिफाइड करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार हमारा पोजिशनल कॉल है, मीन्स आप डेली के ऊपर से ले सकते हैं। यहाँ पे 1737 के ऊपर बाई करना है आपको, 1737 के ऊपर बाई, अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो। ठीक है, 1737 के ऊपर बाई, और 1694 के नीचे जाता है तो सेल। ठीक है, 1:2 का टारगेट आप लेके चलिए, ऊपर की तरफ भी 1:2 और नीचे की तरफ भी 1:2। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब कुछ स्टॉक्स हमारे डेली पर्पस के लिए भी मैंने निकाल रखे हैं। ठीक है, जो डेली के लिए मतलब डेली पे है और पुल बैक में आए हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स हम देखने जा रहे हैं। ये इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब जो स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले वो बिल्कुल भी इंट्राडे के लिए नहीं है। एंजल वन, अब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम लगाने वाले ताकि हम डेली का डिस्कस कर सकें। डेली, जस्ट वेट, वीकली में एक बार चेक कर लें। हाँ, ये सारे स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। वीकली में एंजल वन क्या करके गया था, एक
बड़ा ब्रेकआउट करके गया था यहाँ से, ये ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट आपका रीटेस्ट हो रहा है, वीकली पे हम चेक करें, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ये इंट्राडे कॉल्स नहीं है, ये डेली कॉल वालों के लिए है, क्योंकि मुझे डिमांड आई थी कि आप डेली कॉल भी बनाया करिए। तो ये इंट्राडे रिटेस्ट, सॉरी डेली का रिटेस्ट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और ये रिटेस्ट के बाद अगर स्टॉक वापस जाता है, क्योंकि ये एक बार ब्रेकआउट करके जा चुका है, तो इसको रिटेस्ट करके वापस निकलता है, तो वापस से हमें टारगेट मिलेगा इसका इतना बड़ा, ठीक है। मीन्स 2100 के आजू बाजू आप ले सकते हैं एंट्री, स्मॉल एंट्री, और 3800 के आजू बाजू आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये एंजल वन था। सेम वे एक और स्टॉक है जो डेली के हिसाब से जेके पेपर। ये सारे वो स्टॉक्स है जो अपने ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे जेके पेपर को आप, तो ये रहा इस जगह पे ऑलमोस्ट, ये देखिए जेके पेपर भी वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके गया था, अब रीटेस्ट की तैयारी है, ठीक है। ये देखिए रीटेस्ट, और ये एक बाइंग की ही कैंडल है, अब हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। हैमर हो चुका है, रीटेस्ट हुआ, वापस ये अपने वापस से इस लेवल पे आ जाएगा। ये लेवल कौन सा है? 574, 487 के आजू बाजू है। इस लेवल को वापस ये आ जाएगा इसी लेवल पे, अब चढ़ सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा जो सेम है, कैंप्स। कैंप्स लिमिटेड, एक मिनट का, यस। अब देखिए यहाँ पे कितना सुंदर कप जैसा है पैटर्न है, कप पैटर्न बोल सकते हैं, और ये कप पैटर्न का ही रिटेस्ट चल रहा है, ठीक है। बहुत लंबा ब्रेकआउट था ये वाला भी, 2021 का ब्रेकआउट था। अब स्टॉक क्या कर रहा है? इसको रिटेस्ट कर रहा है अगेन। ब्रेकआउट के बाद सारे स्टॉक्स रिटेस्ट ज़रूर करते हैं, कुछ होते डायरेक्ट भी चले जाते हैं, बट ये रिटेस्ट कर रहा है, और ये रिटेस्ट वाला वापस से इस जगह से बाउंस बैक कर सकते हैं, ठीक है। कैम्स, और इसके बाद हमारा है जस्ट डायल। जस्ट डायल, जस्ट डायल पे भी आप देख सकते हैं, यस जस्ट डायल ये रहा। अब यहाँ पे भी देखेंगे जस्ट डायल में तो एक ये ब्रेकआउट हुआ था इस जगह का, इस जगह का, और उसके बाद वापस से रिटेस्ट हो रहा है। ये भी देखो लॉन्ग ब्रेकआउट है, यहाँ पे भी रिटेस्ट चल रहा है। ऐसे सब स्टॉक्स में आप पोजिशनल्स लेके बैठ सकते हैं शांति से, आपको लंबा टारगेट मिलेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। जितना भी आप प्रॉफिट करें, प्रॉफिट आप थोड़ा कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो बस एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़, कुछ आगे मीटिंग्स आने वाली है बाईबैक से रिलेटेड, तो मैं आपको बाईबैक दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ बाईबैक से रिलेटेड हिंट्स है। थैंक यू सो मच।